मेरे पास एक भाई का कमेंट आया है कि हम बाबों से नहीं मांगते, हम अल्लाह के दोस्तों के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगते हैं, और वो वसीला बाबी भी हो सकते हैं और दीगर चीज़ें भी। वल्लाही ये कमेंट पढ़कर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अकीदा सिर्फ एक भाई का नहीं है, बल्कि आज लाखों कलमा गो मुसलमानों का यही अकीदा बन चुका है अल्लाह को लेकर। हालांकि अल्लाह ताला इस अकीदे के बारे में बिल्कुल वाज़ेह इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार खालिस दीन अल्लाह ही के लिए है। वल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे कारसाज बना रखे वो कहते हैं कि हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के बहुत करीब कर दें। इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, यकीनन अल्लाह उनके दरमियान इस बात का फैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार, बेशक अल्लाह इस शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा और नाशुक्र हो। अल्लाह खुद वाज़ेह फरमा रहे हैं कि ये एक खुद साख्ता अकीदा है जो लोगों ने मुझ पर घर लिया है। अल्लाह ये नहीं फरमाते कि मेरे करीब होने के लिए किसी मुर्दा इंसान का सहारा लो, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, और ए नबी जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह दो मैं बहुत करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। फिर रसूलुल्लाह की तालीमात भी बिल्कुल वाज़ेह है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब मांगो तो अल्लाह ही से मांगो, और जब मदद चाहो तो अल्लाह ही से चाहो। और हज़रत अनस से रिवायत है कि हज़रत उमर की दौर खिलाफत में कहत पड़ा तो हज़रत उमर ने बारिश की दुआ की और हज़रत अब्बास नबी के चचा को आगे किया और कहा कि ए अल्लाह, हम अपने नबी के वसीले से तुझसे बारिश मांगते थे तो तू हमें सैराब फरमाता था, और अब हम अपने नबी के चचा के वसीले से तुझसे बारिश मांगते हैं, बस हमें तू बारिश अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल फरमाई। अगर वसीला ही दुआ और कुर्बे इलाही का जरिया होता तो हज़रत उमर आपकी वफ़ात के बाद आपके हयात चचा के पास नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पर जाकर वसीले से दुआ करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वल्लाही अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात कुछ और है, और आज आपको कुछ और कसीदे पढ़ाए जा रहे हैं अकीदे के नाम पर। और हैरत की बात तो यह है कि आप मनो मिट्टी तली दबी हड्डियों पर यकीन रखते हैं कि वो बराह रास्त सुनते हैं, और अल्लाह के बारे में आप ये अकीदा रखते हैं कि वह हाजिर नासिर कादिर समीअ बसीर होने के बावजूद वसीले के जरिए से सुनता है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यअलमु सर्र व अख़फ़ा, वो पोशीदा बातों को भी जानता है बल्कि उससे भी ज़्यादा छुपी हुई बातों को। और मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी हो तुम। वल्लाही जिस अकीदे पर आपको रखा गया है उन अकाइद का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ताल्लुक सिर्फ आपके पैसों चंद और नजरानों से है। आज अगर आप दरगाह पर जाना बंद कर दें तो वो शगुन भी मिलना बंद हो जाएंगे जो आपको मिलते हैं, क्योंकि वो भी आपके दिए हुए पैसों से मिलते हैं। खुदारा अपनी आंखों से पट्टी हटाएं, अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह किसी मुर्दा इंसान का मोहताज नहीं है, बल्कि वो खुद फरमाते हैं कि अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, कि अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। वल्लाही मैं आप लोगों को खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि अगर आपने अल्लाह को वो हक़ ना दिया जो उसका हक़ है और उसके हक़ में उसके बंदों को शरीक कर लिया तो अल्लाह इस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए किसी को, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, बेशक अल्लाह इस बात को माफ़ नहीं करता कि उसके साथ शरीक किया जाए किसी को। खुदारा अल्लाह और उसके रसूल के दीन को खुद जाने, वरना लोगों की अंधी तकलीद आपको इसी तरह हमेशा गुमराह रखेगी। अल्लाह को वो हक़ दें जो उसको हक़ देने का हक़ है।